नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रवेश कुमार सूद। मैं आज आपके आगे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है आपको लेके आया हूँ। तो कृपया आप एजुकेशन की जो मेरी ये साइट बनी हुई है इसको देखें और प्रश्नों का लाभ उठाएं। यूजीसी नेट एजुकेशन से संबंधित ये प्रश्न हैं जो आपके पेपर में काम आएंगे। तो मैं केवल 10 प्रश्न लेके आया हूँ और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप उसका कमेंट करें और कितने प्रश्न आपके ठीक होते हैं वो भी आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पियाजे's थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एट एज। प्रश्न पूछा हुआ है कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अमूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है उसको आरंभ होने की आयु क्या है। दोबारा सुन लीजिए, पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ये भी आपको पता चल गया होगा कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी थी। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन जाता है, तो ये पियाजे ने दी थी और इन्होंने जो स्टेजें बताई थी उसमें एक स्टेज पूछी हुई है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कब शुरू होती है? क्या ये 3 वर्ष में? इनकी 4 अवस्थाएं हैं, तो 4 में से जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है वो पूछी हुई है। क्या ये 3 वर्ष से स्टार्ट होती है? क्या ये 7 वर्ष से स्टार्ट होती है? क्या ये 11 वर्ष की अवस्था से स्टार्ट होती है? या ये 15 साल में स्टार्ट होती है? तो आप सोचिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एट द एज ऑफ 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, who emphasized that education should be a social process। ये किसने कहा कि जो शिक्षा है ये एक सामाजिक क्रिया होनी चाहिए? किसने इसके ऊपर बल दिया? किसने इसके ऊपर कहा कि एजुकेशन जो है ये सोशल प्रोसेस होनी चाहिए? क्या वो विवेकानंद जी थे? क्या वो रूसो थे? क्या वो जॉन डेवे थे? या ये पेस्टोलॉजी ने कहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा, आशा है आपने सोच लिया होगा, इसका जो सही उत्तर है वो है जॉन डेवे। सी ऑप्शन है डेवे, जॉन डेवे पूरा नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन टू प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। प्रश्न पूछा है कि जो प्रकृतिवाद है और जो अस्तित्ववाद है उनमें जो एक साझा गुण है वो कौन सा है? कॉमन क्या है इनमें? जो सब में कॉमन है वो इसमें क्या है? क्या वो एम्फेसाइज ऑन स्पिरिचुअल एम्स ऑफ एजुकेशन है? जो आध्यात्मिक शिक्षा के उद्देश्य हैं उनके ऊपर ये बल देता है? क्या ये व्यक्ति के ऊपर बल देता है? एम्फेसाइज ऑन द इंडिविजुअल, व्यक्ति के ऊपर बल देता है? क्या ये फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर बल देता है? या फिर ये वैल्यू एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज करता है? सोचिए सभी। जो तीनों ही जो हमारा प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म है, प्रकृतिवाद और जो अस्तित्ववाद है, उसमें कॉमन हमने बताना है कौन सी वो विशेषता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एम्फेसाइजेज ऑन द इंडिविजुअल। Next question, who emphasized the realization of truth, beauty and goodness as the aims of education। ट्रूथ, ब्यूटी और जो गुडनेस है ये एम्स ऑफ एजुकेशन है। इसके ऊपर किसने बल दिया? क्या आइडियलिस्ट ने, प्रैग्मेटिस्ट ने, रियलिस्ट ने या नेचुरलिस्ट ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर ए, आइडियलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया was established in the year। पहली जो मुक्त विश्वविद्यालय भारत में स्थापित हुआ वो कौन से साल में स्थापित हुआ? 1961, 1982, 1985, 2001। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1982। और ये भी पता होना चाहिए कहाँ हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड द प्राइमरी एजुकेशन। वो कौन सा आयोग था जिसने सबसे पहले प्राइमरी जो शिक्षा है, प्राथमिक जो शिक्षा है उसके विकेंद्रीकरण पर
डिसेंट्रलाइज किया, इसको डिसेंट्रलाइज किया, विकेंद्रीकरण किया। तो क्या वो हंटर कमीशन है, क्या वो मुदालियर कमीशन है, क्या वो कोठारी कमीशन है, या क्या वो सैलर कमीशन है? तो इसका आंसर रहेगा हंटर कमीशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी? तो ये शायद आपको पता हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर एस भटनागर, प्रोफेसर डी कोठारी। तो इसका उत्तर रहेगा प्रोफेसर एस भटनागर। 9th क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ? यूजीसी जो था ये किसकी रिकमेंडेशन से बना? क्या ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन ने इसको रिकमेंडेशन दी थी, या मुदालियर कमीशन ने, या सार्जन कमीशन ने, या कोठारी कमीशन ने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन। तो यही इसका आंसर भी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन ने। क्वेश्चन नंबर 10th है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थापित है? क्या ये धर्मशाला में है, क्या ये शिमला में है, या फिर सोलन या चंडीगढ़ में है? तो इसका सही उत्तर रहेगा शिमला। अब एक प्रश्न आपके लिए, तो कमेंट करके आप इसका आंसर बताएं। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स द इसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस मीन्स? जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे उनके लिए जो एग्जिस्टेंस का इसेंस है उसका क्या मतलब है? क्या ये यूनिटी विद अल्टीमेट रियलिटी है? क्या ये जो अस्तित्ववादी हैं उन वहां से संबंधित है ये प्रश्न। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट द इसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस की जो इसेंस है वो क्या है? क्या वो यूनिटी विद अल्टीमेट रियलिटी है? क्या वो स्पिरिचुअल गुड एंड हैप्पीनेस है? क्या ये टेंशंस एंड कंट्रडिक्शंस विद कंडीशन विच कंडीशन लोनलीनेस एंड एंजाइटी, या फिर कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और आगे भी मैं कुछ वीडियो आपको लेके आऊँ। चैनल को जरूर देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।